हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे फिर से आलोक इंडस्ट्रीज़ की। आलोक इंडस्ट्रीज जो कि ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है और नीचे के जो बेस पॉइंट है उसके आसपास ही पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या रेजिस्टेंस बनते हैं और क्या सपोर्ट लेवल है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा था जब इसने ₹3.80 के आसपास का जो लो था वहाँ से स्टॉक ने हाई लगाया था। लगभग आप देखेंगे ₹58 का हाई लगाने के बाद 2020 में, उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो इसका बेस बनता है वो लगभग ₹19.55 के आसपास का बनता है। ऑलमोस्ट स्टॉक जो है इन्हीं लेवल्स के आसपास तब से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे कोई भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं है पिछले 1 डेढ़ साल में, और स्टॉक जो है नीचे से ऊपर जरूर गया और उसके बाद फिर से वहीं पर आता हुआ नजर आया। अभी स्टॉक जो है ₹22.55 के आसपास जरूर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए मंथली चार्ट पे 52 की आरएसआई, और आप देखेंगे कभी स्टॉक ने 60 को लेवल को क्रॉस ही नहीं किया उसके बाद। तो स्ट्रेंथ इसके अंदर अभी भी कम है। अगर बात करें वीकली चार्ट के ऊपर, तो आपको चार्ट इस टाइप का पूरा दिखाई देगा और 43 के आसपास की आरएसआई यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी 60 से काफ़ी कम है, तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ उतनी नज़र नहीं आती। और आप देखिए यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है इस टाइप की, और ये जो लाइन है इसके ऊपर ही स्टॉक ने काफ़ी बार जो है अपना सपोर्ट बनाया है। अगर ऊपर की बात करें तो इस टाइप का एक इसका रजिस्टेंस जोन बनता है पूरा का पूरा। अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखें तो स्टॉक काफ़ी बार इसने मूव दिखाया है यहाँ से ऊपर की तरफ, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर स्टॉक के जो नियर टर्म के रेजिस्टेंसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब स्टॉक को यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई ब्रेकआउट इसका बनता है। बट हम ब्रेकआउट की अभी बात नहीं करेंगे, ना यहाँ पहुँचने तक की बात करेंगे, क्योंकि स्टॉक का जो अभी बिल्कुल अपने बेस पॉइंट के आसपास है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लाइन है जो हमने ड्रॉ किया उसके स्टॉक अभी बिल्कुल नीचे काम करता हुआ नजर आ रहा है। जब इस टाइप की लाइन्स जो होती हैं, सपोर्ट्स जो होते हैं, स्टॉक उनको ब्रेक कर देता है। आप देखिए यहाँ पर ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो ये जो लाइन है सपोर्ट की, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। तो आप देखिए यहाँ पर वीकली डेली चार्ट के ऊपर तो काफ़ी कैंडल्स इसके आसपास बनी है, बट स्टॉक जो है अब इसके आसपास जो है स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए एक कैंडल जो है इसके आसपास पहुंचती है, बट दूसरी कैंडल फिर इसके नीचे ही क्लोजिंग दे रही है। तो स्टॉक को आपको नज़र रखना है ₹21.80 के आसपास सबसे पहले, और उसके बाद ₹20.40 के आसपास। ₹21.80 और 60 पैसे के आसपास के लेवल्स बनते हैं, क्योंकि छोटा स्टॉक है। तो ₹21.60 पे नज़र रखिए, फिर ₹20.40 के ऊपर नज़र रखिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक जो है फिर से काफ़ी वीक हो सकता है और हो सकता है ₹20 के नीचे भी चला जाए। बट अगर स्टॉक जो है इस लाइन के ऊपर आने में सक्सेसफुल होता है, जो कि बनते हैं लगभग ₹23.5 के आसपास के लेवल, जो कि इसका रजिस्टेंस जोन है, अगर उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर की तरफ आता है, ₹23.5 के ऊपर की क्लोजिंग स्टार्ट करता है, तो स्टॉक जो है अगेन ₹25 और ₹25.40 के आसपास तक पहुंच सकता है। तो ऊपर का लेवल मेन है ₹23.50 के ऊपर की क्लोजिंग देना। अगर ₹23.40 या ₹50 के ऊपर की क्लोजिंग ये देना स्टार्ट कर देता है तो स्टॉक अगेन ₹25.40 तक जा सकता है। बट वहां पर फिर से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक करता है तो स्टॉक फिर ₹27 के जोन में जाता हुआ नजर आएगा। बट अगर स्टॉक जो है नीचे के लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, ₹21.40 के आसपास के को ब्रेक कर देता है, तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है और ₹20.40 ₹20.20 के जोन में भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो बिल्कुल आप इसके ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि डाउन साइड जो है जब से इस लाइन को इसने ब्रेक किया तो ये स्टॉक जो है वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये इसके नीचे ही सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो बिल्कुल डेफिनेटली ये काफ़ी वीक होगा। अगर डेली चार्ट पे भी देखें तो 45 के आसपास की आरएसआई है, यानी यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आपको दिखाई नहीं देगी। 50 से ऊपर की आरएसआई हमें चाहिए, तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है। बट आप इसको, अगर स्टॉक ₹20 के आसपास मिलता है तो आप स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का भी कोई नज़रिया नहीं है, क्योंकि स्टॉक देखिए टोटली इस टाइप से काम करता हुआ नजर आ रहा है और एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। देखिए यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया, और सबसे बड़ी बात है इस वाली लाइन को ब्रेक करके स्टॉक नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस लाइन से काफ़ी दूर है, और अब ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने आपको बताई डेली चार्ट के ऊपर, ये लाइन काफ़ी दूर है। अब ये वाला रेजिस्टेंस जो है बनता हुआ इसके लिए नजर आएगा। तो पहला रेजिस्टेंस होगा ये वाली लाइन, उसके बाद ब्रेक करता है तो फिर इस लाइन तक पहुंचेगा, और कोई भी बड़ा मूवमेंट आएगा तो इस लाइन तक इसको क्रॉस करना जरूरी होगा। तो इन लाइंस के ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड के अंदर बिल्कुल जा चुका है, और इस लाइन को ड्रॉ करके रखिए, तभी आप इसके अंदर कुछ पैसा कमा पाएंगे। तो यहाँ पर स्टॉक जो है इन दो लाइंस को काफ़ी महत्व दे रहा है इस टाइम पर। तो पहला इस लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस है, और सेकंड इस लाइन को रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तभी कुछ मूवमेंट आता हुआ नजर आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।